दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं कि अभी हम हैं अमरोहा में। दोस्तों हमें आज कहीं बाहर आना था, जैसे हम अब तो आ चुके हैं, बट हमें कहीं बाहर आना था तो परवेज घर से गायब। रुक इसे बुला तो लो, इधर आ, काला कपड़ा इधर आओ। फोन करने की ट्राई किया तो फोन घर पे चार्जिंग पे लगा के गायब भाई साहब। और एक गाड़ी की चाबी इसके पास। हम परेशान यार, कैसे जाएं, फोन करें, पता ही नहीं, समझ में नहीं आ रहा है कहाँ है। और ढूंढने भी तो निकले थे भाई, ढूंढने निकले, मिला ही नहीं दोस्तों। फिर अल्टीमेटली गाड़ी बैक करी तो वहाँ से आ रहा चलता हुआ थोड़ी आ रहा था, किसी नाई के दुकान में चंपी करा रहा था बैठ के। वहाँ से चलता हुआ आया, मैंने पूछा कहाँ है, कह रहा यार चंपी करा रहा था मैं तो। और बालों में तेल लगा हुआ है दोस्तों। शाम के 4 बजे वो ऐसे ही रह गए यार। तब से लेके वहीं रख के ले आया गाड़ी में इसे, और गर्दन पे बाल दाढ़ी बनवाई है, वो चिपके पड़े हैं। शाम के 4 बज गए, सुबह से नहाया नहीं है, मुश्क आ रही है। ऐसा है क्या? ये ऐसे कामों का बहुत शौकीन है, बहुत ज्यादा। दोस्तों कुछ भी खतरों का खिलाड़ी है हमारे यहाँ का। कुछ भी इसे 2 बार चढ़ा दो बस बोल के, कह रहे तुझसे नहीं हो पाएगा, तुरंत अरे ला यार दे। किसी एडवेंचर पार्क में जाओ तो बड़े से बड़े झूलों पे बैठ जाएगा, कहीं स्विमिंग पूल में जाओ तो डुबके लगाना शुरू कर देगा। सारे खतरनाक कामों का मसीहा यही है। तभी हम तीनों में ना सबसे ज्यादा चिल यही है अभी, क्योंकि चंपी करा रही है, बाकी हम नींद में हैं आज। आराम वाकई में यार, मैं भी करा लूँगा चंपी। बताइए यार कहाँ है वो? बाहर बैठा, आपको सिर डाल के मेरी गर्दन कहाँ है? गर्दन कहाँ है मेरी गर्दन? गला दबा दूंगा, गला दबाऊंगी कहाँ से, अब बचा ही नहीं। दोस्तों मेरी गर्दन नहीं बची है, अब मैं मुलायम सिंह बन गया हूँ बिना गर्दन के। ये खा के हो रहा मोटा इतना, ये यहाँ लटक गया, ये उड़ गया गर्दन। अबे ये रही यार, देख मैं तो मजाक कर रहा था। ये रही देख, एकदम कौन सा पक्षी होता है वो? बगला नहीं यार, जो सुराही में से पानी पीता है। लोमड़ी, गीदड़। हाँ गीदड़ तो ये रहा। गीदड़ का मुंह। और इन्हें वो भी तो बता दे दोस्तों, आपको पता नील गाय क्या होती है? नील गाय, ब्लू काओ। वो आपने कल देखी थी जंगल में। का सबूत है तेरे पास कि तुमने देखी? ये झापड़ खींच के हमारे पास सीधा हो जाएगा उसके बाद में। क्या रजनी अंडा खाता रहता है पूरे दिन बस। मेरी अम्मी से शिकायत करनी पड़ेगी, खाला तुम अगर ये व्लॉग देख रही हो तो देख लो क्या कर रहा है तुम्हारा लौंडा। मसाले का और अगर हमारी भाभी परवेज की मेहरारू वो भी व्लॉग देख रही है तो देख लो क्या कर रहा है तुम्हारा पति। रजनीगंधा खा रहा है विद तुलसी। यार क्या बनाया यार ब्लॉग में? यार मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं भी परेशान हो रहा हूँ आज। क्या हो गया? बम फेंक रहा है तो दिवाली चली गई, अब क्यों फोड़ रहा पटाखे? ये देखो दोस्तों, इसने हमारे ऊपर हमला कर दिया है। मत कर यार, वैसे इतना पोल्यूशन हो रहा है, फिर और फैला रहा है फालतू में। यहाँ कम है ना, तभी तो दिल्ली से आए फैलाने। दिल्ली में था। एक हाथ छोटा हो गया, क्यों पता नहीं। हाथों में लगा रहा हूँ। मत कर परवेज। मैं तो डर गई। आज रात में पटाखे खरीदेंगे, फोड़ेंगे मस्त एकदम। इसका नीचे तो जितने भी गाँव होंगे चाचा और दादा है ना, सबके धोतियों में डाल दूंगा। दोस्तों ये 36 साल का आदमी है, खड़े में पटाखे फोड़ जा रहा है। तो दोस्तों तुम भी बोलो। दोस्तों आपने एक कहावत सुनी होगी कि 3 भाई तीनों तबाही। कल ट्रेनिंग करके हीरो बन रहे थे, आए थे पूरी फौज लेके मुझे कब्जा में लेने के लिए, पर मैंने पूरी फौज को ही इनके अगेंस्ट कर दिया। बस मुझे उनको एक रेड बुल पिलानी पड़ी और सारे बच्चे मेरे फेवर में। और ये बहुत सस्ते में बिक गए दोस्तों। कोई बात नहीं दोस्तों, हमारे कजिन्स ने भी धोखा दे दिया। अब कुछ और सोचेंगे बाद में, फिलहाल नहीं। अब तो एकदम पीस ट्रीटी हो गई है हमारी। सही मान जाओ, मुझे तुम अपने आप को वो कर दो, मतलब समर्पित कर दो। अच्छा फिर उससे हमारा फायदा है। मगर इसमें मेरा क्या फायदा? मुझे क्या मिल रहा है? घाटा घूमने को मिलेगा, मेरे साथ गाड़ी में इधर उधर जाने को मिलेगा। अभी मैं अगले महीने दुबई जा रहा हूँ, हो सकता है तुम्हें साथ ले जाऊँ। तो दोस्तों घूमने से याद आया कि अभी हम आपको पता ही है कि आए हुए हैं इनके गाँव। इनके किन के गाँव? इन दोनों के। मेरा तो अलग है। का भी तो गाँव है। अरे मतलब तुम दोनों का यार। मेरी फूफी का गांव मतलब शादी के बाद ये हो गया था ना। वैसे तेरी फूफी जब शादी के बाद बनी है तो तेरी फूफी का गांव यही हुआ ना भाई। मेरी फूफी कोई गांव में नहीं रहती थी,
बहुत बड़े उसमें रहती थी सिटी में बचपन से ही। हाँ, बस वहाँ से सड़क पे बस पकड़ने के लिए 2.5 किलोमीटर पैदल आना पड़ता और यहाँ तो बस भी नहीं चलती थी तुम्हारे यहाँ। अच्छा अच्छा तुझे बता बड़ी अच्छे हैं यहाँ क्या? तू गया था तेरी फूफी की शादी में? तुम्हारा ना, बुलाया ही नहीं मुझे तुमने। तुम्हारा गाँव ना अमरोहा जिले का एक छोटा सा गाँव है। मुझे भी नहीं और पता हम जहाँ रहते हैं ना पूरा जिला है वो, समझ तुम रहे हो? ये बताओ, तुमने मुझे मेरी फूफी की शादी में बुलाया क्यों नहीं? और मुझे भी नहीं बुलाया, बताओ। वैसे समर्पित की बातें कर रहे हो। उस दिन मैं यहाँ से जा रहा था, यहाँ से भागो एक पोर्क्यूपाइन अपने पंख फेंकता हो। अच्छा, और टायर में नहीं घुसा एक आधा। दिखाओ जरा सामने, चेकआउट कराओ। ये देखो दोस्तों, आप ये चेक मारो रास्ता। अभी हम हैं अफ्रीका के घने जंगलों में दोस्तों। यहाँ पे यहाँ नई डामर की सड़क पड़वाई है हमने। ये जिम कॉर्बेट वाली जो बेल्ट है बिजनौर होते हुए, वो वही जंगल ये मिला हुआ है। तो यहाँ कई बार दर्शन हो जाते हैं जंगली जानवरों के। जिम कॉर्बेट में बेल्ट भी मिलती है क्या? हाँ, मुझे बताया था, मेरी पैंट ढीली थी उस चमड़े time। की बेल्ट मिलती है। एक जानवर में ये भालू तो हमारे साथ रहता ही है हमेशा। ये हाँ। मैं भालू नहीं हूँ ये भाई। इवॉल्व नहीं हुआ पूरा भी, आधा बनवाने से। भालू मेरा देख रहे बंदर है। तो दोस्तों अभी हम जा रहे हैं अपने होटल। तो दोस्तों आप यकीन नहीं मानेंगे हमारे साथ क्या आज हुआ। गांव में रुकने का मन नहीं था क्योंकि सारे लड़के चले गए। कल मेरी एक मीटिंग है यहीं पे, तो मैंने कहा यहीं रुक जाते हैं भाई। यहाँ पे किसी के साथ मीटिंग है तुम्हारी? अरे मीटिंग है मेरी, कुछ तुम्हारी तरह नहीं ना, खाली आदमी नहीं हूँ ना मैं। तो और देखो, धंधा पानी देखता हूँ। मेरी नहीं हो पा रही है नींद पूरी। एक बढ़िया सेपरेट रूम बुक करो मेरे लिए, डिलक्स। मेरे लिए अलग। डिलक्स? तुम्हें डिलक्स नहीं, डिलक्स। वो करा दो तुम्हारे लिए मैं, यहाँ का स्वीट, जिसमें हाँ। दो अलग अलग बेड है, स्वीट जकूज़ी नहीं है। भाई साहब, पेट भरा हुआ है, मीठा बाद में खाएंगे, अभी नहीं। मीठा भाई साहब छोड़ रखा है, अभी शुगर हो गई है थोड़ी लेवल से ऊपर। तो डॉक्टर इंसुलिन का इंजेक्शन लगवा दूं? तुम एक बात बताओ, जब तुम्हें यही फुटेज लेनी होती है गाड़ी में ही 10 मिनट में ही आधा व्लॉग खत्म कर देते हो, तो तुम्हें फिर टेंशन क्या है? टेंशन तो कुछ नहीं है, बिल्कुल भी टेंशन ही मस्त। रहता है ना पूरे दिन के, व्लॉग नहीं बना, आज क्या करें क्या अरे करें। हम, क्योंकि हम कोशिश करते हैं ऑडियंस को अच्छे से अच्छा कंटेंट, फनी से फनी कंटेंट दिया जाए। अब ऐसे नॉर्मली बात करते रहेंगे तो उसमें फन नहीं आता, इसलिए मन नहीं करता। और क्या करता है तू फनी करने के लिए? वाह, वो तो ऑडियंस बता देगी आपको क्या फनी करते हैं हम। और ये इनको ऐसा लगता है कि हम बस आसान एक कंटेंट ढूंढते हैं, ये नहीं पता कि कितना चैलेंजिंग काम है और- एक गाड़ी में बैठ के कंटेंट बनाना। पूरे गांव में भीड़ के सामने ट्रेनर की एक्टिंग करना और ट्रेनी की एक्टिंग करना कितना आसान ट्रेनी काम की है। एक्टिंग करना तो भाई साहब फिर भी बहुत आसान है, ट्रेनर की एक्टिंग करना बहुत मुश्किल है। मैंने खाट पे लेट के उठने वाला शॉट एक बार में दे दिया था, क्या मुश्किल था उसमें? डर तो गए थे वैसे, तुम्हें खाट टेढ़ी हुई थी ना थोड़ी सी। अजी डर गए। तुम्हें करना ही क्या था उसमें समाजन के अलावा? पहली मैं कितनी ऊंची ऊंची छलांगे मार लेता। भाई अगले ब्लॉग में ऐसे रोल मुझे चाहिए, लेटने वाले, सोने वाले, खाने वाले। खट्टे दिन ऐसी कलाबाजी कर लेते। आज भी तो बता रहा था कुछ धप दिनासी। नहीं, कहानी बता रहा था कि मुझे उन्होंने उठा के पटक दिया, भद्दे देना सी। कह रहा मेरे भतीजे की टांग टूट गई। कैसे? कह रहा वो पेड़ पे चल रहा था, धप देना सीख गया। धप भद्दे दिनासी। तो ये कहानी का कॉन्टेक्स्ट है दोस्तों, हमारे पापा के साथ हमारे गांव का एक लड़का रहता था, उनको भैया बोलते हैं। अब वो हमसे बड़ा हो गए, पूरे 50 साल का हो गया। तो मतलब उनकी कहानियां ऐसी होती है कि सुन के हंसी आती है, अपने आप को बहुत बड़ा सूरवीर समझते हैं, और ऐसी ऐसी कहानियां हम बच्चों को बेवकूफ बनाने के लिए सुनाते रहते हैं। तो उन्हीं के अल्फाज हैं ये। उससे पूछो यहाँ से दिल्ली पहुंचने में कितनी लगेगी? बोला कम 2 घंटे 11 मिनट। और 10 कम 2 मिनट। हाँ, हाँ ऐसे भी तो बात करता है वो, 2 कम 50 रुपए। इतने कॉन्फिडेंस से बोलता है प्रिसाइजली जैसे गूगल मैप फिट हो रखा हो उसमें। कैसा? नेपाल गया था मैं, वहाँ पे एक कुंड था, उसमें झंडी लग रही, मुझे पहचान में भोर में मैं घुस गया। उसमें नाका रहता था अंदर, और मैं नहा रहा था 8 दिन से उसी के अंदर। बीच में एक बार इसका मानसिक संतुलन खराब हो गया, हम्म तो मेरे पास आया। मैं उस टाइम लंदन से आया था घूम घाम के वापसी। आया, मतलब अजीब सी बातें कर रहा, कह रहा मुझे कुछ मिला है, इंग्लैंड में एक बहुत बड़ा पुस्तकालय है। पुस्तकालय, मैंने 2 मिनट तो समझने में लगे, बहुत समझ में आया। कह रहा पुस्तकालय कहना चाह रहा है। कहता हूँ वहाँ एक सीढ़ी मिलेगी बहुत ऊंची, और उस सीढ़ी पे चढ़ के किताब मिलेगी, और जो किताब है ना वो एक लॉक में है। उस अच्छा। लॉक की चाबी मुझे मिल गई है, अच्छा। तुम्हें वो किताब बस लानी है निकाल के। मैं क्या है उस किताब में? कि उस किताब में दुनिया के जितने भी खजाने हैं उस सब के राज लिखे हुए हैं।
तो किताब अगर हमारे हाथ लग गई तो सारा खजाना हमारा है वो। ये पक्का कोई मूवी देख के आया होगा 100%। भाई कहाँ की और बात। दोस्तों उसने सूर्यवंशम कितनी बार देखी ये बता। कम से कम 52 बार जब भी टीवी पे आती थी वही मूवी हमेशा लगा के बैठ और जाता बैठ के डायलॉग भी तो बोल देता, अगला डायलॉग पहले ही। अगला डायलॉग बोलता। कह रहा तुम हमारा खून है, तुम हमारा खून ही नहीं हो। तो कल अगर मौका मिला तो उस इंसान से आपको मिलवाएंगे। और क्या अभी तक जिनसे अभी जिनसे कहाँ मिलवा पाए हैं? अबे यार, अभी बुलाएंगे और हाँ उनको प्यार से जिन्न बोलते हैं। जैसे कैमरा लगाएगा मैंने 2-3 बार सवाल पूछ लिए उल्टे उल्टे कि अच्छा ये हुआ वो करा। ऐसा नहीं। वो बड़े भाई वो डिफेंडर था, ये हुंडे पे कैसा आ गए बड़े भाई? बड़े भाई बताएंगे। दोस्तों अंदर जाना था शहर में, बड़ी गाड़ी जाती नहीं है तो हम तो होटल से बाहर निकले तो हमने कहा गौरव भैया को ट्री मिल जाएगी जिससे बैठ के चले जाए अंदर। कहते ट्री में समझ जाओ तुम, आई टेन गाड़ी है होटल की, ले जाओ। ये देखो आवाज कितनी कर रही है। बैरिंग में दिक्कत है भाई ना, बैरिंग में। कहते आराम आराम ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा भाई पर मैं पानी चाहिए तो जाए भाई ना दिखेगा नहीं तो काम उनके दोस्तों का आवाज तो सुनने से शांत रहो। ये देखो दोस्तों कैसी आवाजें आ रही हैं। भाई साहब इसमें एक हेलीकॉप्टर का पंखा वो घूम रहा है। तुम ऐसा क्यों बात कर रहे हो? क्या है तुम दोनों के मुंह में? क्या थूक रहे हो? पीक मार दो पीक। पीक किस चीज की? क्या है बस मुंह बस में? इतनी ओवर एक्टिंग मत कर, बिल्कुल असली एक्टिंग करके दिखा रहा है एकदम। चीज ही बंद नहीं हो रहा। हो गया वो आगे देख भाई, कहीं बैरिंग की जगह हर जगह से आवाज आने लगे गाड़ी की। बीमारी ले ली आ रही है तो मेरा मतलब कि देख तो हॉर्न ही नहीं है। हॉर्न अमरोह में हॉर्न नहीं है, ये तो बहुत बड़ी समस्या है। दोस्तों हॉर्न नहीं है इसमें, हॉर्न। इसके बैरिंग में भी गोलियां नहीं है जैसे तेरे में नहीं है। भाई साहब मुझे लग रहा है इस गाड़ी से डर। मेरे बैरिंग में 3 गोली है, सबके में 2 दी। बैरल वाली छोटी है लेकिन। इस पे यहाँ चला दूं क्या म्यूजिक में, उसके बाद हॉर्न की प्ले पॉज करता रहूं। मैं कर देता हूँ दबा। मैं कमजोर है। परवेज होता तो ऐसे करता। तो दोस्तों हमारे अमरोहा का सफर खत्म हो चुका है दोस्तों, और आज दिन है वापस जाने का। बिल्कुल। और पीछे आप देख सकते हैं हम खड़े हैं डीएम ऑफिस के बाहर। हमें बुलाया गया है सम्मानित करने के लिए कि तुमने अमरोहा का नाम रोशन करा है। हाँ, और हमें व्लॉगर ऑफ द वीक का अवार्ड मिल रहा है। बेटे अगर वीडियो पहुंच गई ना डीएम ऑफिस पे तो पुलिस को पीछे छोड़ दिया जाएगा। डीएम ये कौन है? 2 बदतमीज लौंडे। डीएम साहब कुछ अवार्ड वगैरह दे दो। तो दोस्तों उस अवार्ड के साथ साथ हमें, कभी तेरे घर वालों ने नहीं बोला कि पढ़ लिख ले बेटा, आईएएस निकाल ले, डीएम वीएम बन जा? तो मैं तो पुलिस में था, मैंने नौकरी छोड़ी है। डीएम अधिकारी की मतलब कुछ ज्यादा ही इज्जत होती है। और क्या दोस्तों, अवार्ड के साथ साथ हमें 52,000 रुपए की धनराशि भी मिल रही है। सही बता रहा हूँ, अगर खबर चली गई ना कि 2 लौंडे आए थे और ऐसा सब बना के वीडियो गए हैं तो सही है ना यार, इस बहाने वायरल तो होंगे कम से कम। अमरोहा में एंट्री बैन है हमारी। मैं काला तिल लगा के आ जाऊंगा, मस्सा लगा के, और चश्मा पहन के, पुरानी मूवीज में करते थे ना वो। 90s की मूवी है ना, जो तुझे कोई पहचानेगा नहीं, यहाँ तू मस्सा लगा के आ जाएगा तो। और डीएम के पास कोई और काम नहीं है, बस तेरा व्लॉग देखेंगे बैठ के वो, ओए और पुलिस पूरी फौज चढ़ा देंगे इसके पीछे। एसडीएम साहब देखते हैं भैया की वीडियोस, तो भैया की देखते हैं तो उनमें मैं भी आता हूँ कभी कभी। तो वहाँ तो अपने जो जान पहचान है ना बहुत अव्वल लोगों से है। तुम्हारे जैसों के साथ तो मैं बैठना भी पसंद नहीं करता, सिर्फ खड़ा रहता हूँ। तभी तो खड़ा है। कोई कतर से, ओमान से ड्यूटी करके व्लॉग देखता है हमारा। मैं छोटे मोटे लोग थोड़ी हैं यार। ये देख कितनी वो है लाइफ में इम्पोर्टेंस उनकी। और पहली बात दोस्तों, व्लॉग होता है VLOG। ब्लॉग नहीं होता, बिलॉग नहीं होता, वीलॉग नहीं होता, व्लॉग होता है। बिलॉग BILOG भी नहीं होता, ये होता है सिर्फ V फॉर वैन, L फॉर लॉयन, L फॉर लॉयन, लॉयन ये लंगूर, O फॉर ऑस्ट्रिच, G फॉर गांडू। ना। तो ये होती है स्पेलिंग। तो यार मेरा रास्ते में घर पड़ेगा, मुझे ले चल थोड़ी देर के लिए। कहाँ ले चल? घर। क्या करेगा घर? थोड़ा काम है यार। अभी रह के तो आया घर, 1 दिन की छुट्टी मिलती है बस, ज्यादा नहीं मिलेगी उससे। कभी आदत खराब हो रही हो। कपड़े वपड़े लेने हैं यार थोड़ा सा। कपड़े पहन तो रखे हैं और क्या चाहिए। अबे तो 2-3 पैंटें वहीं पड़ी है ना, मेरी धुलवाई थी मैंने घर पे। कोई बात नहीं, कोई आएगा घर से तो मंगवा लेंगे। यार अजीब जिद है यार तेरी। मजाक में लेता सारी बातें। एक दोस्त तो खुद अपने परिवार के साथ रहता है,
मुझे मैं छोड़ अपने रखा। परिवार के साथ रहता हूँ। परिवार ही हूँ मैं तेरा, भैया भाभी। तो मैं नहीं हूँ तेरा परिवार। ना मैं तो नहीं मानता। अजीब आदमी है भला। अबे ले चले यार। एसएस की बेंच दिखा दे दोस्तों को, आजा। हाँ एसएस के वो भी होंगे इसमें कुछ जो एसएस का काम करते होंगे हमारी ऑडियंस में। ये देखो दोस्तों, बना सकते हो ऐसी बेंच। मैं तो चूतड़ा दिखा देगी ये थोड़ी देर बैठे बैठे। टाइटेनियम की बेंच है दोस्तों, वो चांदी की। बैठ गाड़ी में यार, चल यार, नाटक कर रहा है बिना मतलब। गाड़ी में ड्रामेबाजी करे जा रहा है यार। गजवाले में गाड़ी का रोक ली, करा घर जाना, हर हफ्ते का ये लगा रखा है। ऐसे बनेगा तू बड़ा ब्लॉगर? ब्लॉगर बन जाऊंगा एक दिन में। कुछ हो गया क्या? 2 घंटे का घर जाना था तो अजीब बात कर रहा है। काम अभी तो करना गया है, ही था, परसों रह के नहीं आया तू यार, घर। अजीब बात है तुम कर रहे हो। मतलब क्या घर? अरे भाई घर में तू न्याना बालक है, हैं? घर में कोई मन्याओ पड़ा हो, चलो समझ में आ रही भैया घर पे जा रहा है। मन्याओ मतलब? मन्याओ मतलब इनसे पूछ लियो। मैं हूँ। बैठ गाड़ी में। मैं गाड़ी वाली में नहीं कितना बैठूंगा। नाटक कर रहा है यार, बिना मतलब का नाटक पे और नाटक कर जा मैं रहा है। ऐसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट से नहीं जाऊंगा, घर छोड़ के आऊँ मुझे। ऐसे बनेगा तू बड़ा ब्लॉगर? जब चला जा, डीसीएम जा रही है उसमें बैठ और जा। कितना बड़ा ब्लॉगर बनूं? हैं? अबे रोज काम करना होता है, सीख दूसरे ब्लॉगर से तो सीख। काम करने से मना करा है मैंने। दिन रात तुम्हारे साथ रहता हूँ मैं, काम करने से मना करा है मैंने। कह रहा मुझे घर जाना, मैं नहीं चल रहा दिल्ली। नाटक कर जा रहा है बिना मतलब के। मैंने भाभी पहले ही बोला था कि मुझे घर छोड़ देना, इतने दिन में मौका भी नहीं मिलता आने का। अब कह रहे हैं सीधे जा रहे हैं। अब मेरा सामान पड़ा है वहाँ घर पे। तो सामान घर से मंगवा लेना, किसी से सामान वहाँ जाने का मंगवा टाइम यही। नहीं। कोई छुट्टी का कोई चक्कर नहीं है भाई साहब, कोई छुट्टी नहीं मिलेगी। 1 साल छुट्टी नहीं मिलेगी। ये ऑडियंस पागल है क्या? 70,000 की ऑडियंस की इंतजार करती रहती है, ब्लॉग आएगा भाई ब्लॉग अपना आएगा। कर लो, फिर ऐसे काम नहीं हो पाएगा मुझसे। ऐसे ही तो होगा। ऐसे तुम बीच में जाओगे तो तुम्हारा डेली ब्लॉग तो छूट जाएगा। ये सोचो ना कि एक रात में क्या हो गया। एक रात में एक ब्लॉग नहीं आएगा, ये हो गया। वो तो मैं जब साथ होता हूँ तब भी नहीं आता कई बार। मैंने बोला था कि 1 साल तक छुट्टी नहीं मिलेगी ब्लॉगिंग से। 1 साल नहीं बोला था तुमने, 6 महीने बोला था। तो हाँ, 6 तो महीने हो कहाँ हो गए। गए? 6 महीने में 6 छुट्टी तो कम से कम दे दो यार। अभी तो तू गया था एक दिन बीच में रात में। और अभी घूम के भी तो आया है 2 दिन। हाँ अब भैया बैठ जा भैया, चैनल पलट जाएगा उसका। मैं बैठ गया, यहाँ बैठ गया, हाँ यही बैठा रहने दो, इनसे बैठा रहने दो यहाँ बैठ गया मैं। ना, बैठा रहने दो। चल बैठ। यहाँ मजाक का मूड में नहीं हूँ मैं। नखरे इतने दिखा रहा बिना मतलब के। हाँ खड़ा रहे, यहीं खड़ा रह जा। गलत आदमी को पार्टनर ले लिया तूने। सही में। तो ले ले भाई, क्यों ले आया मुझे? ले ले किसी और को ले हाँ ले लूंगा मैं, जिसे लेना होगा। ले मैं ले। कित्तू को बुलाता हूँ यार। बुला हमें ले जा, बैग दे दे मेरा। ये तो हाँ। है ही, मुझे पता ही है लड़की के आते ही पार्टी बदल देगा ये। बदल दूंगा भाई, मैं बैठ रहा हूँ, तू आना आ ना मत आ, तेरी मर्जी। मुझे घर छोड़ गया। घर क्यों छोड़ हूँ, बस में बैठ के जा। बस में नहीं बैठूंगा मैं। मुझे जैसे लेके आया इज्जत के साथ घर छोड़ गया। उत्तर प्रदेश हमारा यार परिवहन की ऐसा बस में तो कोई बैठ जा। प्लान ही नहीं था, तो बिना मतलब के अब नाटक कर रहे हैं। प्लान तो यहाँ का तू था। गाड़ी और में फिर बैठ रहा है वापस। या बांस लाऊं? वहाँ चढ़ा दो। बैठाओगे? फिर तो ले आओ। मेरी जगह पे क्यों बैठ गया? अपनी जगह पे जाके बैठ यार उधर। 4 सीटर गाड़ी है, उधर आके बैठ जा, नाटक करवा लो, बस जितना करवाना है। जल्दी जा, उसका गला फट जाएगा, बैठ जा भैया। चल जल्दी जा। मैं बुला रही हूँ, तेरा तेरा सामान सामान मंगवा मंगा रहे, बैठ जा। देती। मानू को फोन कर देती हूँ, ला देगा। तो भी यार एक दिन जान देता उसे, क्या हो जाता। अरे रह के आया तो है, घर क्या करेगा घर जाके? कोई दूध पीता बच्चा है क्या ये? मामू कह रहे घर आता है, हम हमसे मिलने के बहाने वहाँ सोता जाएगा पूरे दिन। हाँ बस यही है, इसे सोने अगर के लिए तुमने मुझे अपने वहाँ पे सोने दिया होता नोवा पे, तो ये नौबत आती। सोना है इसे, और कुछ नहीं करना। या वो गर्लफ्रेंड से बातें करेगा या सोएगा बस। तेरी गर्लफ्रेंड से तो नहीं कर रहा ना, कम से कम अपनी से ही कर रहा हूँ। दिक्कत क्या है? अपनी से तो ये भी नहीं कर पा रहा। क्योंकि है ही नहीं। इसे चिड़नी तो इस बात की है। इस बात इसके पे बाद तो कोई है चिढ़ता है बात ये। करने कल की? मैं बहुत बार नोटिस किया, बार बार कह रहा भाभी देखो फोन पे लगा हुआ है। रात में तेरे पास कोई टेक्स्ट करने के लिए, इसके पास कोई है नहीं। अबे ये बिल्कुल अलग फोन। दूसरा फोन बोलूंगा निकाल चालू कर ब्लॉग, तो निकालता नहीं है, फोन नहीं है। तो यही तो बहाने मारता है ये। फोन यहाँ रहेगा वहाँ रहेगा, बहाने? बैटरी नहीं है, ये नहीं, मुझे पकड़ा देता है फोन जहाँ भी। मतलब ये फोन दोस्तों, ये वाला फोन जिससे ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, ये इनसे खरीदा है मैंने। पैसे लिए हैं इन्होंने अपने छोटे भाई को फोन देने के चक्कर तेरा में मेरा भी। तो मैं कल रात करती हूँ की- ना, कल- तुम क्यों कर रहे हो? तेरा मेरा कल तुमने हम भी आए, शुरू कर दिया। सुन रही है, गाँव से वापस आए तो बिल्कुल लदमरा होकर पड़ा बेड पे, बिस्तर फैला हुआ। मैं पूछ रहा हूँ, बातें पूछ रहा हूँ कि मैं ब्लॉगिंग कर ले, कुछ बना ले, चल अमरो घुमा देता हूँ, लोगों को दिखा दे अमरो अंदर से। मैं उठने को तैयार नहीं। मुझे कैमरा पकड़ा देगा बस। बात तेरे ऊपर आ ठीक है भैया, ले तुझे रद्द पकड़ाने का हम खुद पकड़ लेंगे अपने इतना यहाँ, ठीक है? कमजोर आदमी है गई। लो भाई मैं ये। पकड़ लेती हूँ। नहीं नहीं, हम खुद पकड़ लेंगे। आज इसने ऐसी बात कर दी है ना, दिल दुखाने यार वाली। बात तूने करी है। अरे सही है, मैं तेरी अगर- शादी में आऊंगा ही नहीं भाई। अगर ले मेरा मन जा, था- तेरा मेरा रिश्ता खत्म आज से। जा अगर मेरा मन था ना ना, अब भाईचारे वाली बात ही नहीं है। खत्म तो हाँ। खत्म फिर। भाईचारे वाली बात भाई नहीं साहब है। रिश्ता नहीं रखना है तो मत रखो फिर। काम के सिलसिले में मिलना जुलना रहेगा बस, यारी दोस्ती कुछ नहीं। हो गया लड़ाई, तू अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते भैया। सुबह 10 से 6 जाया करिए ऑफिस। मजा आता है, कोई ये डर बहुत नहीं। बढ़िया है। हाँ 10 से 6 ऑफिस, बहुत उसके बढ़िया। बाद तू अपने घर में अपने घर। हम सारे दिल्ली के रास्ते पे हैं।
अब बताओ दिल्ली चलना है? अरे मेरे पास कपड़े नहीं है, अरे एक जोड़ी कपड़े मैंने हैं। मानू को मैसेज कर दिया, वो तेरा बैग लेके आ रहा है। अब ये कपड़े खरीद लियो, सरोजनी नगर चला जियो, खरीद लियो। और मानू को मैसेज कर दिया, तेरा बैग ला रहा है वो। तो कम नाटक से कर कम रहा मुझे है। 20,000 रुपए चाहिए कपड़े खरीदने के लिए। 20,000 तो इतना सरोजनी तो जाना तुम्हारा है। चैनल भी नहीं कमा रहा 20,000। देखा ये शक्ल 20,000 वाली शक्ल है। 4 लाख रुपए महीने के, इन्हें पता ही क्या है। 4 लाख रुपए महीने के। 30,000 व्यूज पर 4 लाख रुपए 4 महीना। लाख रुपए महीने कमाते तो तुम यहाँ होते। टॉप व्लॉगर हैं हम, पता है अभी रत्न मिलने वाला है हमें। अब हम क्या होता है, अब क्यों मुझे अपने में शामिल कर रहा है? तू तो अलग है। अभी काम का टाइम है ना, 10 से 6 के हाँ, बीच का चल टाइम ठीक है, है। तो अभी तो हाँ, हम हैं। ठीक है। 6 बजे के कल बाद तो आएगा नहीं, संडे छुट्टी है ना, हैं? कल तो नहीं आएगा ना। इतने अच्छे पुष्प। इधर दिखाओ कितने अच्छे फूल हैं। मैंने तो बोला था पर जगह नहीं है। फूल नहीं है, तू फूल है, FOOL है। तू होगा ब्लडी फूल। FOOL कहीं का।